हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के द्वारा जो आपका प्रीवियस ईयर जेओए का एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था उसका क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका पोस्ट कोड 262 जेओआईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका जो सीरीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेट ए डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जो आपका जेओए का अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप लोगों को ये जो हम यहाँ पे सेट डिस्कस करेंगे ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और आप लोगों को जो आपका पैटर्न रहता है उस तरह से समझने में भी परेशानी नहीं होगी। इस आप लोगों को मालूम होगा कि जेओ में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 85 मार्क्स का एग्जाम होता है। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जो आपका टाइम पीरियड रहता है, इसमें टाइम रहता है 2 आवर रहता है। ठीक है, आपके एग्जाम का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक लक्ष्य डाटा को डैश डैश में बदलना होता है। जो आपका कंप्यूटर जो सिस्टम होता है उसका जो आपका लक्ष्य डाटा को डैश डैश में बदलने का लक्ष्य होता है, क्या होता है वो आपका? इसका सही आंसर है आपका जानकारी में बदलना। इसका क्या होता है? लक्ष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटरों की किस पीढ़ी में मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी? जो आपका कंप्यूटर की जो कौन सी पीढ़ी ऐसी है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग शुरुआत की गई थी? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पीढ़ी में। आप लोग जानते होंगे कि जेओए के एग्जाम में बहुत से आपको कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कंप्यूटरों में सबसे छोटा कौन सा है? निम्नलिखित कंप्यूटरों में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नोटबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य तौर पर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त होता है? सामान्य तौर पर माउस का कौन सा बटन ओके के लिए प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बायां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उपकरण डिवाइस डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है? कौन सा डिवाइस डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है? इसमें हम थोड़ा सा फास्ट देखेंगे क्योंकि हमें 170 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। इसमें हम पहले पार्ट में थोड़ा सा देखेंगे, 30 क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पार्टों में थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा उपकरण डाटा तथा प्रोग्राम के मध्य भेद पहचान सकता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम यूनिट का हिस्सा है, प्रणाली का हिस्सा है? कौन सा सिस्टम यूनिट का हिस्सा है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, पहले का आंसर ये है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को अन्य हिस्से से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? एक विद्युत पथ जो कंप्यूटर के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ता है, अन्य हिस्से से जोड़ता है। इसका सही आंसर है आपका बस, ऑप्शन नंबर डी, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाणिज्यिक हेतु हेतु के लिए निम्न में से कौन से कंप्यूटर भाषा उपयुक्त होती है? जो आपका कमर्शियल प्रोसेस होता है उसके लिए कौन सी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कंपाइलर एक उच्च स्तर की भाषा में लिखे गए एक प्रोग्राम का डैश डैश अनुवाद करता है। जो कंपाइलर है वो आपका जो जो आपका लैंग्वेज होती है, हायर लेवल की लैंग्वेज, उसमें लिखे गए एक प्रोग्राम का डैश डैश अनुवाद करती है। कैसा अनुवाद करती है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मशीनी भाषा में, मशीनी लैंग्वेज में वो क्या करती है? उसका अनुवाद करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एमएस डॉस में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए प्रयुक्त कमांड है। एमएस डॉस में जब आप स्क्रीन को क्लियर करते हैं तो उसमें कौन सी कमांड आप देते हैं? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, CIS, CIS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जब एक स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं तो क्या कहलाते हैं? जब एक ही स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपका सही आंसर है आपका लेन, LAN, लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13,
एक विशिष्ट जटिल नेटवर्क में अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर है। एक विशिष्ट नेटवर्क में अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 14, संपूर्ण रूप से अनियोजित नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए अन्य नाम है। जो आपका अनियोजित नेटवर्क टेक्नोलॉजी है उसके लिए दूसरा क्या नाम है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, मैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, किस वेब पेज में एक वर्ड जैसे क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट्स खुलते हैं? कौन सा ऐसा वेब पेज है जिसमें क्लिक करने पर अन्य डॉक्यूमेंट खुलते हैं? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह स्थान प्राप्त करती है। जब आप किसी जानकारी को कट या कॉपी करते हैं तो वह कौन सा स्थान प्राप्त करती है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, क्लिपबोर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम द्वारा किस प्रकार की फाइल निर्मित होती है? जो आपका वर्ड प्रोसेसर है उसमें किस प्रकार की फाइल निर्मित होती है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, डॉक्यूमेंट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डाटा की इकाई को प्रयुक्त करने के लिए बिट्स के सेट का उपयोग करता है? कौन सा डाटा उपकरण जो है वो इकाई में प्रयुक्त करने के लिए बिट्स सेट का उपयोग करता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, अबेक्स। अबेक्स जो होता है वो क्या होता है? जो आपका डाटा इकाई होते हैं उसके बिट्स सेट का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, आपका एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर का लाक्षणिकता है? आपका क्वेश्चन है एक्सपर्ट सिस्टम किस पीढ़ी के कंप्यूटर का लाक्षणिकता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो आपका एक्सपर्ट सिस्टम है वो क्या है? आपका पंचम पीढ़ी का है, जो आपका 5th जनरेशन का कंप्यूटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, माइक्रो प्रोसेसर में डाटा के आने जाने का प्रवाह तथा स्मयन डैश के द्वारा नियमित होता है। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें डाटा के आने जाने का प्रवाह तथा स्मयन डैश के द्वारा नियमित होता है। इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उच्च कोटि की ग्राफिक प्रतिलिपि उत्पन्न करता है? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उच्च कोटि की ग्राफिक प्रतिलिपि उत्पन्न करता है, निर्मित करता है या निर्माण करता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। आपका प्लॉटर क्या करता है? आपके पास उच्च कोटि की ग्राफिक प्रतिलिपि उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, फाइल प्रोग्राम के लिए दो कंप्यूटरों को जोड़ने के लिए इस पोर्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है। जो फाइल प्रोग्राम होता है उसमें दो कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस पोर्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर डी, फायर वायर पोर्ट। आपका जो है ऑप्शन नंबर डी, फायर वायर पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 24, स्टोरेज डिवाइस में मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं? जो आपका स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें जो मेन फोल्डर होता है उसके को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, रूट डायरेक्टरी। जो आपका रूट डायरेक्टरी होते हैं वो क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस का मुख्य फोल्डर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक एक्सेस टाइम सबसे छोटा होता है? कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे छोटा होता है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26, निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बाइनरी संख्या है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, क्या संग्रहित करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट रेपिटेशन प्रयुक्त होता है? जो आपका फ्लोटिंग पॉइंट रेपिटेशन जो यूज होता है वो कौन से चीज को संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त होता है?
इसका सही आंसर है आपके पास 27 का ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक पूर्णांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 28। सामान्यतः सॉफ्टवेयर को किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जाता है? सामान्यतः जो आपका सॉफ्टवेयर होता है उसको किस प्रकार के सॉफ्टवेयर में वर्गीकृत किया जाता है? 28 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकार में सॉफ्टवेयर को वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29। निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तर की भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी निम्न स्तर की भाषा है? इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। जो आपके मशीनी भाषा और आपका असेंबली भाषा जो है ये क्या है, आपकी निम्न स्तर की भाषाएं हैं दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 30th क्वेश्चन, हमारे पास 30वां क्वेश्चन है। एक अनुवादक ट्रांसलेटर को श्रेष्ठ तौर पर उसके रूप में दर्शाया जाता है। जो आपका ट्रांसलेटर होता है उसको श्रेष्ठ तौर पर कब दर्शाया जाता है, उसके रूप में कब दर्शाया जाता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, असिस्टम सॉफ्टवेयर। असिस्टम सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर में इसको क्या दर्शाया जाता है? एक अनुवादक के रूप में सर्वश्रेष्ठ तौर पर दर्शाया जाता है। तो हम इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 30 के आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से इसी तरह से हम अच्छे से सही आंसर का चुनाव करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और एक लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो पर, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड के जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उसमें आप लोगों के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं उनको अच्छे से यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, जो कि आपके जितने भी वही एग्ज़ाम अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जिनमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।